वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम काली नदी तंत्र को पढ़ेंगे। काली नदी तंत्र। इससे पहले हमने यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र और अलकनंदा नदी तंत्र पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम काली नदी तंत्र को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी साइड से काफी चीजें विस्तार से बताई हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो छूट गई होंगी और छूट गई हैं, और मैं बता रहा हूँ कि उतना करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। देखिए, आयोग को अगर क्वेश्चन बनाना होगा उल्टा पुल्टा तो वो फिर कुछ भी बनाएगा। उतना पूरी चीजों में वो करने का कोई वो नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, होता क्या है ना, किसी एक चीज में मास्टरी नहीं करनी होती है यहाँ एग्जाम निकालने के लिए ना। यहाँ जर्नलिस्ट बनना होता है, ना कि स्पेशलिस्ट। ठीक है, देखिए हम उत्तराखंड के मैप में देख लेते हैं इस नदी को हम, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक चीज के खुदाई करने के पीछे मत भागना, उससे अपनी बर्बादी होती है। उसके चक्कर में क्या होता है ना, एक टॉपिक में खुदाई करने के चक्कर में दूसरा टॉपिक के मतलब एकदम सिंपल से क्वेश्चन भी छोड़ जाते हैं, और वही फिर वहां से हमारी सफलता दूर हो जाती है हमसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने इधर के डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए हैं। हाँ, ये इनको छोड़िए, इनका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये काली नदी समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो इधर के मैंने डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिए हैं, इधर को हमारा ये वो। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, हमने देखा था उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में, ऐसे हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, हमने श्रेणियां देखी थी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में। आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, सब डिटेल में दिख जाएगा, वहां सब डिटेल में बताया मैंने। देखिए होता क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन जो श्रेणी हैं, उन श्रेणियों के अंदर जो जास्कर श्रेणी है हमारे उत्तराखंड में, जो सीमांत जिले हैं ऊपर के, इन तीन जिलों के ऊपरी भाग को हल्का सा टच करता है। अब ये जो ऊपर का जास्कर है ना, मतलब वैसे तो नीचे हमारे उत्तराखंड में तो ऊपर हुआ, उस जास्कर को उत्तराखंड में जैक्सर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जैक्सर, जैक्सर श्रेणी बोलते हैं। अब ये जैक्सर श्रेणी में स्थित क्या, हमारा लिपुलेख ग्लेशियर है। लिपुलेख ग्लेशियर की बगल में लिपुलेख दर्रा है। इस लिपुलेख दर्रे के बगल में क्या है, हमारा काला पानी नामक क्षेत्र है। लंपिया धुरा, काला पानी वगैरह सब है। यहाँ से क्या होता है, छोटी छोटी जलधाराएं ऐसे इस प्रकार से आपस में मिलती हैं, और ये आगे में यहाँ पर मिलने के बाद, काला पानी के पास मिलने के बाद, इस प्रकार से ये आगे बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार से नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाते हुए, इस प्रकार से ये यहाँ पर से यहाँ को चली जाती है हमारी काली नदी। ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी वगैरह से हम देखेंगे। यहाँ पर मैं अभी फ्लो चार्ट बताऊंगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से हमारी ये काली नदी एक उत्तराखंड के मैप में आप लोगों की एक माइंड मैपिंग बन जाए, मैंने इसलिए आप लोगों को ये बताया। देखिए ना, जैसे हमने यमुना में पढ़ा था, आप लोग जाना प्ले लिस्ट में बनी हुई है, ये यहाँ पर को हमारा यमुनोत्री था। इस यमुनोत्री से ऐसे होते हुए ये नदी यहाँ से यहाँ को बाहर निकल गई थी, है ना। हमने तिलाड़ी वगैरह इससे तटीय स्थल भी पढ़ लिया हमने, है ना। तो यहाँ पर हमारे फिर यहाँ पर को क्या था, हमारी क्या भागीरथी निकलती है। भागीरथी मतलब गंगोत्री गोमुख से, इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे आती थी, धरासू बैंड से ऐसे मुड़कर यहाँ को आ जाती थी। यहाँ पर वो हमारा पहले गणेश प्रयाग आता है, टिहरी डैम, और फिर उसके बाद देव प्रयाग आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा अलकनंदा यहाँ से आती है, सतोपंथ से होते हुए ऐसे प्रकार से ऐसे पंच प्रयाग की तीन प्रयाग चमोली बनाते हुए, फिर आगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के पश्चात आगे देव प्रयाग, है ना। इस प्रकार से हमारी ये फिर यहाँ से गंगा बनती थी, ऐसे प्रकार से ऐसे ऐसे वो हो जाते हुए ये ऐसे फाइनल यहाँ को चली जाती थी। यहाँ को हमारे भीमगोड़ा बैराज था, इधर से अब अपर गंगा के नाल वगैरह बन गए थे, है ना, ऊपरी गंगा नहर। अब इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप ये प्रॉपर डिटेल बनी हुई है इनकी, आप लोग वहां जाके देखना। ठीक है, तो जिस प्रकार ऐसे आउटलाइनिंग की है, वैसे ही इसकी भी ये काली नदी की भी आप लोगों को मैंने बताने के लिए समझाया। तो यहाँ पर कोई ऐसी आती है हमारे उत्तराखंड और इस नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए। ठीक है, इधर को नेपाल है। तो अब देखिए, अब फ्लो चार्ट में देखते हैं। ये काली नदी तंत्र है, इधर को है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर को लूंगा, क्योंकि मुझे इधर की नदियां भी थोड़ी सी बहुत दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर को मैं लूंगा। देखिए, जो मैंने यहाँ पर बताई चीजें, यहाँ पर को क्या, जो जैक्सर श्रेणी है ना, जैक्सर श्रेणी मैं क्या लिपुलेख दर्रा बोलूंगा मैं सीधे। लिपुलेख दर्रा जो है, इस लिपुलेख दर्रे के पास ही हमारा क्या काला पानी क्षेत्र है। काला पानी क्षेत्र, इस काला पानी के क्षेत्र को इधर कोई लंपिया धोरा वगैरह भी है ना, ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से छोटी छोटी इस प्रकार से जल राशियां, जलधाराएं ऐसे इस प्रकार से आती हैं इस काला पानी। देखिए ये भी ना, ये क्षेत्र भी विवादित है।
इसको नेपाल को बोलता है, अपना बताता है, इंडिया अपना होता है, नेपाल इधर को शिफ्ट होता है, इंडिया इधर को शिफ्ट होता है। इसको पूरी डिटेल में हम जब काला पानी विवाद वाली वीडियो लाऊंगा तो वहां पर पूरी डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को, है ना। संगोली की संधि के बाद ये सारी चीजें इसमें डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। देखिए होता क्या है ना, यहाँ से ये नदी, ये जलधाराएं, सब जलधाराएं इकट्ठे होते हुए इनकी संयुक्त जलधारा ऐसे आगे को बढ़ती है। यहाँ पर को हमारा क्या है, एक प्राचीन कालिका मंदिर है, प्राचीन कालिका मंदिर है, ठीक है। कालिका मंदिर है, तो संभवतः इसी के नाम पर इसका नाम काली पड़ा। यहाँ पर फिर एक ब्यास आश्रम है, ब्यास आश्रम, ठीक है। ब्यास घाटी भी है, ब्यास घाटी भी, ब्यास आश्रम भी है, ब्यास घाटी भी है, ठीक है। ब्यास घाटी भी है, यहीं पर एक कुटी घाटी भी है, कुटी घाटी, ठीक है। कुटी घाटी, उसके पश्चात यहाँ पर को थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये कुटी के आगे यहाँ पर को गुंजी आता है, एक गांव है गुंजी। ये हमारे किस में, धारचूला के धारचूला तहसील के अंतर्गत आता है, धारचूला तहसील के अंदर। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे अपने नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर क्या होती है, इसकी प्रथम सहायक नदी कौन सी आती है, कुठियांगटी, ठीक है। ये कुठियांगटी यहाँ को आती है। ये कुठियांगटी भी इसी जैक्सर श्रेणी के, ये जो जैक्सर श्रेणी है, इस जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। पश्चिमी ढाल से निकलते हुए ये कुठियांगटी नदी हमारे यहाँ गुंजी में मिल जाती है। कुठियांगटी नदी गुंजी में आकर मिलती है। अब इस कुठियांगटी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे संगचुंगना, निरकुट, थुमका। संगचुंगना होगी, निरकुट होगी, निरकुट, थुमका, ठीक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके पश्चात ये जलधारा आगे बढ़ती है, काली नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के पश्चात अपने अगले स्टेशन में पहुंचती है, कहां पर, श्यालपंत खेला। देखिए फ्रेंड्स, इसमें और भी छोटे छोटे गाड़े आते हैं, लेकिन हम पूरा डिटेल में उतना खुदाई करके करना क्या है, हम ये मेन मेन जो चीज है उसका हमें जनरल चीजें पता होनी चाहिए, है ना। सारी जनरल चीजें, उससे ही बेसिक प्लस फिर उसके बाद पीवाई क्यू वगैरह करना, इधर उधर के फिर एलिमिनेशन मेथड प्रैक्टिस करना हो जाता है ना। तो बहुत ज्यादा खुदाई करके एक की खुदाई करने के चक्कर ना दूसरा छूट जाता है यार, दिक्कत ये होती है। तो यहाँ पर को अगला स्टेशन आता है, या तो इतना ही समय हो ना, श्यालपंत खेला, श्यालपंत या खेला। देखिए इसी के थोड़ा सा आगे तवा घाट है, तवा घाट नाम से, वो इसी कहीं कहीं पर इसी को तवा घाट बोल दिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या आती है, पूर्वी धौली गंगा इसमें आकर मिलती है। ये पूरी धौली गंगा आई, ये पूरी धौली गंगा कहाँ से आती है, गोवन खना ग्लेशियर है, गोवन खना ग्लेशियर है, ठीक है। इस गोवन खना ग्लेशियर से क्या होता है ना, दो जलधाराएं आती हैं इस प्रकार से। ये जो दो जलधाराएं आई यहाँ से गोवन खना ग्लेशियर से, ये क्या है, इसको बोलते हैं लिस्चर, लिस्चर, और ये क्या है, दारमा। लिस्चर और दारमा दोनों का संगम कहाँ पर होता है, तेजांग नामक जगह पर, तेजांग नामक जगह पर, छोटा कैलाश जिसको बोलते हैं, ठीक है। तेजांग नामक जगह पर, छोटा कैलाश भी बोलते हैं इसको, ठीक है, छोटा कैलाश, ठीक। इसकी भी फिर कुछ सहायक नदियां हैं, ये पूर्वी धौली गंगा है हमारी, पूर्वी धौली गंगा। बताइए पश्चिमी धौली गंगा हमारी कहाँ किससे मिल रही थी, बताइए आप लोग, है ना। विष्णु प्रयाग में मिली थी अलकनंदा से, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे कोरिलेट करना चीजों को, ठीक है। ये 91 किलोमीटर अपना सफर तय करते हुए श्यालपंत खेला में मिल जाती है। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, इनको देख लेते हैं। कंचुतिज और शेलियांगटी जैसे इसकी हैं, कंचुतिज, कंचुतिज और शेलियांगटी, शेलियांगटी, ठीक है। कंचुतिज और शेलियांगटी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ेगी हमारी काली नदी और पहुंच जाती है अपने अगले स्टेशन में। इसका अगला स्टेशन कौन सा आ जाएगा, हमारा प्रसिद्ध जौल जीबी, ठीक है। जौल जीबी हमारा कल्चर के लिए भी काफी फेमस है हमारा, ये भी तहसील उसी के अंतर्गत आता है, हमारा मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए जौल जीबी में मेला लगता है फेमस काफी, उसको हम कल्चर वाले पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पूरी डिटेल में फिर मुद्दे से भटक जाएंगे हम, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। 14 नवंबर को ये मेला लगता है, 1 नवंबर 1914 को ये शुरू हुआ था।
गजेंद्र बहादुर राणा ने इसको शुरू किया था। ठीक है, ये व्यापारी था, व्यापारी का उधर का अस्कोट का तालुकदार टाइप था ये, है ना। तो इसको पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे उसमें किसमें, कल्चर वाले पार्ट में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ले आते हैं जौल जीबी में कौन सी नदी, गोरी नदी को। गोरी नदी कहाँ से आएगी हमारी, ये आगी मिलम से। ये मिलम जो ग्लेशियर है हमारा, इस मिलम से आती है कौन सी हमारी, ये गोरी नदी, इसको दूध गंगा भी बोलते हैं, गोरी नदी। ठीक है, ये गोरी आ गई। अब इस गोरी की भी 104 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर लंबाई की बात करें तो इस गोरी की भी ना काफी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। देखिए मैं थोड़ी बहुत लिख देता हूँ, जैसे रालम होगी, रालम को सुनकल्पा भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, सुनकल्पा, सुनकल्पा। फिर उसके बाद आती है पनियागाड़, पनियागाड़। फिर उसके बाद आती है जिनियागाड़, जिनियागाड़। ठीक है, उसके बाद मंदकिनी गाड़ आती है, मंदाकिनी नहीं, यहाँ मंदकिनी, मंदकिनी गाड़। अब बताइए आप लोग मंदाकिनी कहाँ मिलती है ना, रुद्रप्रयाग में हमारी मिलती है, रुद्रप्रयाग जो मंदा है हमारा संगम। उसके बाद गोनखा गाड़ आती है, गोनखा गाड़, है ना। इस प्रकार से तो कोरिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे मंदकिनी आए तो आप लोग मंदाकिनी से वहां पर कोरिलेशन कीजिए, जैसे मंदाकिनी कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है, कहाँ से केदारनाथ के ऊपर से आती है, कहाँ से हमारे चौराबाड़ी ताल, सरवती ताल, है ना, बहुत सारे नाम है, गांधी सरोवर। ठीक, काफी मैंने पूरा तंत्र ही आप लोगों को बताया है, उस वाले रूट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, गोनखा गाड़ होगी, फिर उसके बाद सुरिंग गाड़ भी है एक, सुरिंग गाड़, बहुत सारे गाड़ गधे हैं इस प्रकार से। ठीक है, काफी हैं, इतने ही करते हैं। ठीक, ये हमारे जौन जीबी में आकर मिल जाती है हमारी कौन सी, गोरी नदी। ठीक है, उसके पश्चात ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के पश्चात ये हमारे यहाँ पर तालेश्वर में भी एक नदी आती है, इसमें तालेश्वर में एक इसकी कटियानी गाड़ आती है। देखिए ये कटियानी गाड़ ना, ये सुर्खियों में रही थी, कटियानी गाड़, तो इसको भी इसलिए देख लेना। इसमें बोल रही थी कि बहुत ही अशुद्ध हो गई है, इसमें मतलब बहुत ही गंदगी फैला दी थी लोगों ने तालेश्वर में। ठीक है, तालेश्वर में मिल जाती है। उसके पश्चात हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से देखिए इसमें ना नेपाल की नदियां भी आती हैं, यहाँ पर को झूला घाट होते हुए ये हमारी चमेलिया भी आ रही होती है, यहाँ से कहाँ से, नेपाल से। ये नेपाल है हमारा, इसमें एक क्या आती है, चमेलिया, झूला घाट होते हुए। ठीक, चमेलिया। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, इसकी बहुत और बड़ी नदी बोलेंगे, फेमस नदी कौन सी आ जाती है हमारी, सरयू नदी आ जाती है। ठीक है, पंचेश्वर नामक जगह है, पंचेश्वर, पंचेश्वर में इसकी सरयू आ जाती है, ये सरयू आ गई। ये सरयू की भी काफी हमारी सहायक नदियां होंगी, ये सरयू आ गई, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा आगे कर देता हूँ मैं जिससे कि क्लियर दिखे। ये लो, ये सरयू पहुंच गई यहाँ। ठीक है, सरयू आती है हमारी बागेश्वर में शरमूल पहाड़ियों से, शरमूल पहाड़ी। ठीक है, अब दिख रहा होगा ना क्लियर। ठीक है, शरमूल पहाड़ी से, शरमूल पहाड़ी से कौन सी हमारी सरयू आती है, सरयू। इस सरयू में ही इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी, गोमती आती है डेबरा श्रेणी से, डेबरा श्रेणी यहाँ है, दिख रहा है, ये लो, डेबरा श्रेणी से निकलती है कौन सी हमारी, ये गोमती है। गोमती के तट पर अगर पूछेगा तो बागनाथ, अगर यहाँ पर दोनों के संगम में तो बागेश्वर, नहीं मतलब इधर बैजनाथ इधर बागनाथ, ये बागेश्वर है। ठीक है, मंदिर पूछ लेते हैं ना कभी कभी, बागेश्वर में बागनाथ, इधर बैजनाथ। ठीक है, ये बागेश्वर में दोनों का संगम होता है, हम बाद में पढ़ेंगे भी इसमें। यहाँ पर को रजिस्टर वगैरह बहा दिए थे बी डी पांडे वगैरह ने, है ना, 1921 का देखेंगे हम कांड, तो इसको पूरी डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे हम, कुली बेगार वाला। इसमें बागेश्वर में हमारी कौन सी मिलती है, गोमती। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे
आगे बढ़ने के बाद काकरी घाट में एक इसमें और नदी आती है, काकरी घाट। इस काकरी घाट में भी इसकी एक नदी आती है, पनार। ये पनार पहाड़ी से आती है अल्मोड़ा की, पनार पहाड़ी अल्मोड़ा की, ठीक है। ये पनार नदी है, ठीक, ये पनार नदी, ठीक है। ये लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो, पनार नदी यहाँ पर काकड़ी घाट में इससे आकर मिलती है, ठीक है। देखिए इसकी अगर लंबाई की बात करें ना तो 146 किलोमीटर लिखा है, कहीं पर 142 किलोमीटर लिखा है इसको, ठीक है। वैसे पूछने की संभावना बहुत कम होती है इस टाइप के क्वेश्चन, जो मेन मेन रिवर होती हैं उन्हीं को पूछा जाता है, ये ऐसे अंट नहीं पूछते, ठीक है। ये काकरी घाट हो गया। काकरी घाट के बाद हम इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और आती है, कौन सी, यहाँ पर वो हमारा लोअर जो पिथौरागढ़ है ना, लोअर पिथौरागढ़ में। अब मैंने ये नदी यहाँ से ऐसे आ रही होगी, अब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ को किया, क्योंकि इसकी सहायक नदियां भी दिखाई है ना, इसको पूरा तंत्र दिखाया मैंने। अदरवाइज ये जो दिखाया ना, ये यहाँ पर को होगा ऐसे, यहाँ पर लोअर पिथौरागढ़ आएगा। लोअर पिथौरागढ़ में ये रामेश्वर नामक एक जगह है, रामेश्वर तीर्थ बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पर शमशान घाट वगैरह दुनिया की चीजें हैं, ठीक है। ये रामेश्वर तीर्थ में क्या होता है, इसमें आती है इसकी कौन सी, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, ठीक है। ध्यान रखना ये पूर्वी रामगंगा सीधे सीधे काली की सहायक ना होकर किसकी, इस सरयू की सहायक है, हाँ ये सरयू की सहायक है, ठीक। ये हमारी आगे कौन सी, पूर्वी रामगंगा। अब ये पूर्वी रामगंगा आती कहाँ से, नामिक और पोंटिंग ग्लेशियरों से, इनकी जल धाराएं आती हैं पोंटिंग ग्लेशियर से, और ये जल धाराएं पूर्वी रामगंगा के रूप में इस सरयू में मिल जाती है, कहाँ पर, रामेश्वर नामक जगह पर, ठीक है। इसकी भी अगर सहायक नदियों की बात करें तो गरसतिया और बैरल करके इसकी भी सहायक नदियां हैं, गरसतिया और बैरल, बैरल गाड़, गरसतिया गाड़ करके बोलते हैं ना। ये हमारी होगी पूर्वी रामगंगा। अब पूर्वी रामगंगा ये है, तो पश्चिमी रामगंगा बताइए आप लोग, अच्छा हो तो मैंने अभी बताया नहीं, हम पश्चिमी रामगंगा भी पढ़ेंगे कि हमने कहाँ पर 5 नदियां हमारी जहां से निकलती थी, दूधातोली, दूधातोली से होते हुए चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी होते हुए कालागढ़ डैम से बाहर निकल जाएंगे। देखिए हम जब पश्चिमी रामगंगा पढ़ेंगे ना, हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर को हम देखेंगे, यहाँ पर से मैं बताऊंगा, वहां पर से ऐसे निकल के हमारे पौड़ी के कालागढ़ से बाहर निकल जाएगी। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं चलो बाद में देखेंगे उसको, ध्यान रखना कि वहां से निकलती है, ठीक है। पंचेश्वर के पश्चात इस ये नदी आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के पश्चात इसमें एक और नदी हमारी आती है, कहाँ से, नेपाल से। नेपाल से आती है हमारी कौन सी, रूपाली घाट, नेपाल। यहाँ पर से कौन आती है, रूपाली घाट, ठीक है। ये रूपाली घाट आती है, ठीक, इस काली में मिल जाती है, ठीक है। रूपाली के पश्चात आगे देखेंगे इसकी एक और सहायक नदी आती है, कौन सी, लोहावती। ये लोहावती, लोहावती कहाँ से आती है, लोहा घाट, लोहा घाट चंपावत से, ठीक है। ये लोहा घाट चंपावत से आती है। फिर उसके पश्चात आगे बढ़ती है नदी, इसमें एक इसकी अंतिम सहायक नदी आ जाती है, कौन सी बताइए, लधिया। दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है दिख रहा है, लधिया। अब ये लधिया हमारी निकलती कहाँ से है, लधिया हमारे गजार नामक जगह से निकली है, गजार। ये नैनीताल मुड़ावरों के कहाँ पर, उस वहां पर को संगम में है, यहाँ पर गजार नामक एक जगह है, इस गजार नामक जगह से ये लधिया निकलती है और चूका नामक जगह पर मिल जाती है, ठीक है। ये कहाँ मिल जाती है हमारी, चूका नामक जगह पर मिलती है, कौन हमारी, लधिया मिल जाती है, ठीक है। लधिया मिलेगी हमारी चूका में। इस लधिया की भी एक कोयराला सहायक नदी है, कोयराला। देखिए अगर दिख नहीं रहा है तो ये लो, कोयराला, हाँ मैं मुंह से बोल रहा हूँ,
क्वेराला है, इसका नाम क्वेराला। और यहाँ पर कोई एक रटिया आती है, ये काफी फेमस है, रटिया है। ये रटिया क्या होती है ना, यहाँ पर जहां पर इससे मिलती है, यहाँ पर को मीठा रीठा साहिब है, इसको ध्यान रखना, मीठा रीठा साहिब, ये सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है। ठीक, इसके पश्चात हमारी नदी यहाँ मीठा रीठा साहिब से होते हुए आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के बाद चूका नदी, फिर नेपाल से एक और नदी आती है हमारी, रामगुन बोलते हैं इसको, नेपाल से आती है और इसको क्या बोलते हैं, रामगुन। ठीक, ये नदी हमारी कौन सी है, रामगुन नदी है, ठीक है। रामगुन नदी के पश्चात आगे यहाँ पर टनकपुर आ जाता है हमारा। ये एरिया सब चंपावत वाला चल रहा है, हाँ, ये सब ये हमारा चंपावत वाला। यहाँ पर को हमारा क्या आ जाता है, टनकपुर आ जाता है, टनकपुर। यहाँ पर को टनकपुर बैराज बनाया है। इस टनकपुर बैराज से एक नहर निकाली गई है, टनकपुर नहर। ये नहर आके यहीं इसमें दोबारा मिल जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर को एक बनबसा बैराज बनाया गया, बनबसा बैराज, ठीक है। इस बनबसा बैराज से क्या होता है, यहाँ से ना, यहाँ से इसमें से क्या होती है, इसकी नहर निकाली गई है एक, इधर को यूएस नगर को, यहाँ पर को हमारा जैसे यहाँ पर को होगा तो ना, यहाँ बनबसा बैराज में, तो यहाँ पर को ऐसे यूएस नगर को, अच्छा यहाँ देख नहीं रहा होगा ना आपको मैप में, ये लीजिए मैं बता रहा था, यहाँ पर को होगा तो ऐसे यहाँ को एक नहर निकाली, ये यहाँ को चली जाती है। अभी ये काली नदी को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको फाइनली जाती कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से बनबसा बैराज से यहाँ को एक नहर निकाली गई है, इस ये यूएस नगर को होते हुए आती है। इसमें एक लोहिया हेड काफी फेमस परियोजना है, लोहिया हेड, काफी बीच में विवाद उसमें भी सुर्खियों में रहा था, कुछ लोग बह गए थे यहाँ, ठीक है। लोहिया हेड परियोजना, इसको ध्यान में रखना, यूएस नगर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से बरमदेव मंडी वगैरह से होते हुए ये नदी एक नहर इधर को निकल गई, यहाँ पर को फिर एक ये क्या होता है, ये महेंद्र नगर इधर नेपाल को महाकाली अंचल में बोलते हैं, वहां उस वहां को चल देती है। और यहाँ पर को यहाँ जाने के बाद पश्चात ये महेंद्र नगर वगैरह को जाने के पश्चात, इस वाले इलाके के पश्चात, ये नदी पुनः क्या करती है, यूपी में आती है, पुनः यूपी में आ जाती है, यूपी के बहराइच में आ जाती है। यूपी के बहराइच में आ जाती है, तो यूपी के बहराइच में इसमें ये नेपाल की एक सबसे लंबी नदी आती है इस टाइप से, ये नेपाल से भी ऊपर तिब्बत से आ रही होती है, इसको बोलते हैं कर्णाली नदी, ठीक है। ये कर्णाली है, ये कर्णाली है, और एक काली, काली वैसे अब इस टनकपुर के बाद इसको शारदा कहने लग जाते हैं, हाँ, इसको शारदा नहर बोलते हैं इस वाले को, ये भी ध्यान रखना। अब इसके बाद एक काली और कर्णाली का जहां पर संगम होता है, इस बहराइच बोलते हैं इस जगह को, यूपी में बहराइच है। इसके पश्चात इस नदी का नाम चेंज होके क्या हो जाता है, घाघरा हो जाता है, ठीक है। इसका नाम हो जाता है घाघरा, ठीक है। ये आगे इससे बढ़ते हुए बहराइच वगैरह होते हुए यहाँ को अयोध्या होते हुए आगे बढ़ती है, अयोध्या में इसको क्या बोलते हैं, सरयू बोलते हैं, ठीक है। अयोध्या के पश्चात आगे बढ़ने के बाद फिर इसका नाम घाघरा हो जाता है। फाइनली ये जाते हुए यूपी से फाइनली बिहार में डोरीगंज, डोरीगंज छपरा, डोरीगंज छपरा में क्या करती है, ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। वहां पर किस नाम से मिलती है, फिर अगेन घाघरा नाम से मिलती है, ठीक है। फिर से ये घाघरा नाम से मिलती है, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, ये पूरी हमने गंगा नदी में मिला दिया इसको यहाँ से, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, कोई नदी कुछ भी हो, कितना भी कुछ हो, वो नदी फाइनली कोई भी गंगा में ही जाकर मिलेगी, ठीक है। कहीं से भी आप उठा के देख लेना। तो हमने क्या देखा, देखिए ये हमारी आई, यहाँ पर इस प्रकार हमारी ये आई, ये इस प्रकार से आ रही है ये नदी, और ऐसे करके ये हमारी काली होगी। अब इधर को हो गया हमारा नेपाल, ये इधर को उत्तराखंड हो गया, तो इसने बॉर्डर बना दी ना। हम जब प्राकृतिक सीमाएं पढ़ा था तो मैंने वहां बताया था कि आपको इधर को काली है और इधर को हमारी टॉस बनाती है, बॉर्डर है ना। इधर हमारा क्या था, हिमालय, और इधर तराई क्षेत्र। हमने प्राकृतिक जब बाउंड्री पढ़ी थी उत्तराखंड की, तो आप लोग प्ले लिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, वहां जाना और सारी चीजें दिख जाएंगी। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा काली नदी तंत्र, है ना। थोड़ा सा मैं 360 घुमा देता हूँ आप लोगों के, अगर कोई चीजें छूट रही होंगी तो, है ना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इतना काफी है।
अगर इससे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ ही देनी चाहिए यार, खाली टाइम की वेस्टिंग है वो, वेस्टेज है वो, है ना। अगर कोई ऐड ऑन कर सकता है जिसको लंबी तैयारी करते हुए लंबा टाइम हो गया तो फिर कर लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा, अगर मेरी राय, अगर मैं अपना सजेशन, अपना सुझाव दूंगा तो बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत है नहीं। ऐसे तो कितने गाढ़ गधेरे दूसरा तीसरा मिलते ही जाएंगे ना, हमें एक ही चीज इस नदी में थोड़ी अपना अंतिम संस्कार कर लेना है ना, हमें और चीजें भी तो पढ़नी है। ठीक, मोटी मोटी चीजों को देख लेना हुआ, ये लीजिए, ठीक है। एक ही चीज में नहीं लगे रहना हुआ ना, फटाफट चीजों को निपटा के आगे बढ़ना हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।